दुनिया के हर कोने में कुछ पत्थर ऐसे पड़े हैं जो सिर्फ पत्थर नहीं लगते, कुछ बोलते नहीं लेकिन सब कुछ जानते हैं। कहीं ये पत्थर खोई हुई भाषाओं को जिंदा कर देते हैं, कहीं आसमान के रहस्य जमीन पर उकेर देते हैं, और कहीं इतने भारी होते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी उन्हें हिलाने से पहले सोच में पड़ जाता है। ये वो पत्थर हैं जो युद्ध, देवता, खून, आकाश और समय सबके बीच खड़े रहे। सभ्यताएं मिट गई, साम्राज्य टूट गए, लेकिन ये पत्थर आज भी वही हैं, एक ही सवाल पूछते हुए, अगर ये सब इंसान ने बनाया था तो इंसान इतना जानता कैसे था? आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमय पत्थरों की, जिन्हें समझने की कोशिश शायद हमें हमारे अपने अतीत से आमने सामने खड़ा कर दे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा। नंबर 10, रोसेटा स्टोन। जब एक पत्थर ने पूरी सभ्यता की जबान खोल दी। 1799 का साल, मिस्र की तपती जमीन और रोसेटा नाम का एक छोटा सा इलाका। नेपोलियन की फ्रांसीसी सेना यहां कनीले की मरम्मत कर रही थी। तभी एक साधारण सा दिखने वाला काला पत्थर मिट्टी से बाहर निकला। देखने में यह बस एक टूटा हुआ स्लैब था, लेकिन उस पर खुदी हुई लिपियां आने वाले समय में पूरी मानव सभ्यता की समझ बदलने वाली थी। यही था रोसेटा स्टोन। इस एक पत्थर पर एक ही संदेश 3 अलग अलग लिपियों में लिखा था। नीचे ग्रीक, बीच में डेमोटिक और सबसे ऊपर वह रहस्यमय चित्रात्मक भाषा जिसे सदियों से कोई पढ़ नहीं पाया था, मिस्री हायरोग्लिफ्स। उस दौर तक दुनिया पिरामिडों, मंदिरों और कब्रों की दीवारों पर बनी आकृतियों को बस देख सकती थी, समझ नहीं सकती थी। वे चित्र इतिहास नहीं थे, सिर्फ रहस्य थे। रोसेटा स्टोन ने पहली बार उन रहस्यों के मुंह से ताला खोला। ग्रीक भाषा पहले से जानी जाती थी और उसी के सहारे विद्वानों ने धीरे धीरे डेमोटिक और फिर हायरोग्लिफ्स को पढ़ना सीख लिया। यह ऐसा था जैसे हजारों साल से बंद एक सभ्यता अचानक बोल उठी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य यह है कि उस समय के लोगों ने एक ही संदेश को 3 लिपियों में लिखने की जरूरत क्यों समझी? क्या उन्हें अंदाजा था कि उनकी दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और भविष्य के लोग उनकी भाषा भूल जाएंगे? या यह सिर्फ सत्ता की राजनीति थी, जहां ग्रीक शासक चाहते थे कि उनका आदेश हर वर्ग और हर भाषा तक पहुंचे? जैसे जैसे हायरोग्लिफ्स का मतलब साफ होता गया, वैसे वैसे मिस्र की तस्वीर और डरावनी होती गई। मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, वे सत्ता और नियंत्रण के केंद्र थे। फराओ सिर्फ राजा नहीं, जिंदा देवता माने जाते थे। धर्म, राजनीति और मनोविज्ञान तीनों एक साथ मिलकर समाज को चलाते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि रोसेटा स्टोन महज एक अनुवाद नहीं था, बल्कि जानबूझकर छोड़ा गया एक संदेश था, ताकि आने वाला समय उनकी व्यवस्था को समझ सके। आज यह पत्थर लंदन के एक संग्रहालय में शांत पड़ा है, कांच के पीछे, रोशनी में नहाया हुआ। लोग उसे देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असल में यह पत्थर आज भी बोल रहा है। यह बताता है कि ज्ञान कभी अचानक पैदा नहीं होता, वह पीढ़ियों से जमा होता है। और यह सवाल छोड़ जाता है कि अगर हजारों साल पहले इंसान भाषा, प्रतीकों और सत्ता को इतनी गहराई से समझता था, तो हमने बीच में क्या खो दिया? रोसेटा स्टोन सिर्फ इतिहास की चाबी नहीं है, यह एक चेतावनी है कि पत्थर भले ही खामोश हों, लेकिन वे इंसान की यादों से ज्यादा सच्चे गवाह होते हैं। नंबर 9, आयका स्टोन्स। जब पत्थरों ने इतिहास की किताबों को झूठा साबित कर दिया। पेरू के सूखे और रहस्यमय आयक्का रेगिस्तान में कुछ ऐसे पत्थर मिले जिन्होंने इंसानी इतिहास की पूरी टाइमलाइन को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पत्थर देखने में साधारण काले या भूरे रंग के थे, लेकिन उन पर उकेरी गई तस्वीरें किसी भी समझदार इंसान के दिमाग को हिला देने के लिए काफी थीं। इन्हें आज दुनिया आयका स्टोन्स के नाम से जानती है। इन पत्थरों पर जो दृश्य बने थे वे किसी भी एंशिएंट आर्ट से बिल्कुल अलग थे। इंसान डायनासोर के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, कहीं उनका शिकार करते हुए, कहीं उन पर सवार होकर। कुछ पत्थरों पर ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन सर्जरी और ऐसे मेडिकल प्रोसीजर्स दिखाए गए थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने 20वीं सदी में जाकर समझा। सवाल सीधा था,
अगर डायनासोर 65 मिलियन साल पहले खत्म हो गए तो इंसान उनके साथ इन पत्थरों पर कैसे मौजूद है? सबसे पहले इन पत्थरों को फर्जी करार दिया गया। मेनस्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कहा कि ये लोकल किसानों द्वारा टूरिस्ट्स को बेचने के लिए बनाए गए नकली आर्टिफैक्ट्स हैं। लेकिन समस्या यह थी कि हजारों की संख्या में आयका स्टोन्स मिले और उन सब पर नक्काशी का स्टाइल, गहराई और डिटेल लगभग एक जैसी थी। किसी भी फ्रॉड में इतनी कंसिस्टेंसी और मेहनत असामान्य होती है। कुछ स्टोन्स पर माइक्रोस्कोपिक वियर मार्क्स पाए गए, जो यह बताते हैं कि नक्काशी बहुत पुराने टूल्स से की गई थी, न कि आधुनिक मशीनों से। लोकल लीजेंड्स एक अलग कहानी सुनाते हैं। उनके मुताबिक ये पत्थर एक लॉस्ट सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है, ऐसी सभ्यता जो हमसे बहुत पहले आई और शायद हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर एक बड़ी तबाही आई तो उस सभ्यता ने अपना ज्ञान किताबों में नहीं, पत्थरों में सुरक्षित कर दिया, क्योंकि पत्थर जलते नहीं, सड़ते नहीं और मिटाए नहीं जा सकते। कुछ स्टोन्स पर बने एस्ट्रोनॉमिकल सीन ऐसे लगते हैं जैसे प्राचीन लोग तारों की मूवमेंट और ब्रह्मांड की संरचना को अच्छे से समझते थे। यह भी कहा जाता है कि आयका स्टोन्स सिर्फ इतिहास नहीं, चेतावनी थे। भविष्य के लिए छोड़ा गया संदेश कि ज्ञान अगर गलत हाथों में चला जाए तो विनाश तय है। यही वजह थी कि उस सभ्यता ने सब कुछ खुलकर नहीं बताया, सिर्फ इशारे छोड़े। आज भी आयका स्टोन्स पर बहस जारी है। साइंस उन्हें नकारता है, लेकिन पूरी तरह समझा भी नहीं पाता। और रहस्य यही है, अगर ये पत्थर झूठ हैं, तो इतने सालों से लोगों को परेशान क्यों कर रहे हैं? और अगर ये सच है, तो इसका मतलब यह है कि इंसानी इतिहास की कहानी अधूरी ही नहीं, बल्कि शायद गलत भी है। आयका स्टोन्स आज भी चुप हैं, लेकिन उनकी खामोशी सवालों से भरी हुई है, जैसे कह रहे हों, तुम जिसे शुरुआत मानते हो वह शायद अंत था। नंबर 8, अल नस्ला स्टोन। रेगिस्तान के बीच खड़ा वह पत्थर जिसे दिमाग मानने से इनकार कर देता है। सऊदी अरब के तपते हुए तैमाह रेगिस्तान में एक ऐसा पत्थर खड़ा है जिसे देखते ही दिमाग सबसे पहले यही कहता है, यह मुमकिन नहीं है। यह कोई टूटा हुआ पत्थर नहीं, कोई गिरा हुआ चट्टान का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक विशाल शिला है जो बिल्कुल सीधे 2 बराबर हिस्सों में कटी हुई दिखाई देती है। इस रहस्यमय शिला को दुनिया अल नस्ला स्टोन के नाम से जानती है। कट इतना सीधा, इतना स्मूथ और इतना परफेक्ट है कि पहली नजर में लगता है जैसे किसी ने लेजर या आधुनिक मशीन से एक ही स्ट्रोक में इसे काट दिया हो। लेकिन यह पत्थर हजारों सालों से वहीं खड़ा है, उस दौर से भी पहले जब इंसान ने धातु के औजारों का ठीक से इस्तेमाल करना सीखा था। सबसे डरावनी बात सिर्फ कट नहीं है, बल्कि यह है कि दोनों हिस्से अपने अपने संतुलन पर खड़े हैं, न गिरते हैं न झुकते हैं, जैसे ग्रेविटी ने इनके लिए अलग नियम बना दिए हों। साइंस का कहना है कि यह एक नेचुरल फ्रैक्चर है जो तापमान में बदलाव और इरोजन की वजह से बना। लेकिन समस्या यह है कि नेचर दरारें बनाता है, टेढ़ी मेढ़ी, अनियमित और खुरदरी। यहाँ कट इतना सटीक है कि आज की मॉडर्न स्टोन कटिंग मशीनें भी हल्की सी अनइवननेस छोड़ देती हैं, लेकिन इस पत्थर पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। लोकल बेडुइन जनजातियों की कहानियां साइंस से बिल्कुल अलग हैं। उनके अनुसार यह पत्थर किसी आम घटना का नतीजा नहीं, बल्कि आसमान से आए लोगों या प्राचीन एडवांस इंसानों की निशानी है। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि यह पत्थर किसी चेतावनी या सीमा का संकेत था, जैसे यह बताने के लिए कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। और रहस्य यही नहीं रुकता। अल नस्ला स्टोन अकेला नहीं है। इसके आसपास के इलाके में और भी चट्टानों पर ऐसे ही सीधे कट देखे गए हैं, छोटे पैमाने पर सही, लेकिन पैटर्न वही है। इसका मतलब या तो प्रकृति ने एक ही जगह अचानक परफेक्ट ज्योमेट्री सीख ली, या फिर किसी ने यहाँ पत्थरों पर प्रयोग किए। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि यह किसी खोई हुई तकनीक का बाय प्रोडक्ट हो सकता है, ऐसी तकनीक जो या तो समय के साथ खत्म हो गई या जानबूझकर दबा दी गई। सबसे अजीब एहसास तब होता है जब आप इस पत्थर के सामने खड़े होते हैं। रेगिस्तान की हवा, चारों तरफ सन्नाटा
और बीच में खड़ा यह कटा हुआ पत्थर जैसे आपसे कह रहा हो, तुम मुझे समझने के लिए अपने आज के टूल्स लाए हो, लेकिन शायद तुम्हारे पास अब भी सही सवाल ही नहीं है। अल नस्ला स्टोन इतिहास का हिस्सा नहीं लगता, बल्कि किसी अधूरे अध्याय जैसा लगता है जिसे पढ़ने की कोशिश में इंसान खुद ही उलझ जाता है। नंबर 7, कैलनिश स्टोन्स। जब पत्थर आसमान को पढ़ते थे और इंसान सिर्फ देखते रह जाते थे। स्कॉटलैंड के दूर दराज इलाके आइल ऑफ लोइस की ठंडी और उदास जमीन पर कुछ पत्थर ऐसे खड़े हैं जो पहली नजर में शांत लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद एहसास होता है कि ये सिर्फ ही पत्थर नहीं हैं। इन्हें दुनिया कैलनिश स्टोन्स के नाम से जानती है। ये पत्थर गोल घेरों में नहीं, बल्कि सीधी लाइनों, क्रॉस शेप और एक सेंट्रल सर्कल के साथ खड़े हैं, जैसे जमीन पर किसी ने जानबूझकर एक जियोमेट्रिक कोड उकेर दिया हो। सवाल यही है कि हजारों साल पहले बिना दूरबीन, बिना गणितीय सूत्रों और बिना लिखित खगोल विज्ञान के इंसान ने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों और कैसे बनाया। रिसर्चर्स ने जब इन पत्थरों की पोजीशन का अध्ययन किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये पत्थर चांद के 18.6 साल के लूनर साइकिल के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। जब चांद अपने सबसे ऊंचे और सबसे निचले पॉइंट पर पहुंचता है, तब उसकी रोशनी इन पत्थरों के बीच से बिल्कुल सटीक एंगल पर गुजरती है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। इतना लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन 1-2 पीढ़ियों में नहीं, बल्कि कई पीढ़ियों की निरंतर स्टडी से ही संभव है। सवाल यह है कि उस दौर के लोग चांद को इतना महत्व क्यों देते थे। लोकल लीजेंड्स एक और ही कहानी सुनाते हैं। उनके अनुसार ये पत्थर कभी इंसान थे, ऐसे लोग जो रात में देवताओं की बातें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। एक रात वे पत्थर बन गए, हमेशा के लिए आसमान की ओर देखते हुए। आज भी कहा जाता है कि जब घना कोहरा और चांदनी साथ आती है तो इन पत्थरों के बीच खड़े होने पर ऐसा लगता है जैसे कोई हलचल हो रही हो, जैसे ये पत्थर बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे हों। कुछ लोगों ने यहाँ समय के अजीब अनुभव की बात की है। घड़ी धीमी लगने लगती है, आवाजें बदल जाती हैं और दिमाग पर एक अनजाना दबाव महसूस होता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि कैलनिश स्टोन्स स्टोनहेंज से भी पुराने माने जाते हैं। इसका मतलब यह ज्ञान किसी एक जगह या एक कबीले तक सीमित नहीं था। शायद यह एक ऐसा नेटवर्क था जहां अलग अलग जगहों पर खड़े पत्थरों के जरिए पूरा आसमान मैप किया जाता था। जैसे पृथ्वी खुद एक ऑब्जर्वेटरी थी और इंसान उसके स्टाफ में काम करता था। आज भी जब चांद इन पत्थरों के बीच से निकलता है तो यह एहसास होता है कि कैलनिश स्टोन सिर्फ खड़े नहीं हैं, वे देख रहे हैं, गिन रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब इंसान फिर से आसमान को उतनी ही गंभीरता से देखे जितनी कभी देखता था। नंबर 6, हीरो स्टोन्स। पत्थर जो यादगार नहीं, पहरेदार बनकर खड़े हैं। भारत के गांवों, जंगलों और पहाड़ियों में बिखरे हुए कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनके सामने खड़े होकर एहसास होता है कि इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता। ये पत्थर चुप रहते हैं, लेकिन इनके भीतर युद्ध की चीखें, आखिरी सांसें और बलिदान की गूंज कैद है। इन्हें हीरो स्टोन्स या वीरगल्लू कहा जाता है। पहली नजर में ये बस खड़े हुए स्लैब लगते हैं, लेकिन पास जाकर देखने पर इन पर उकेरी गई कहानियां धीरे धीरे जिंदा हो उठती हैं। नीचे की ओर युद्ध का दृश्य, तलवारें, भाले, घोड़े, टूटती हुई पंक्तियां, बीच में वह पल जहां योद्धा जमीन पर गिरता है, और सबसे ऊपर स्वर्ग, देवता या किसी दिव्य लोक की झलक, जैसे मौत के बाद उसे अमरत्व मिल गया हो। यह सिर्फ कला नहीं, एक पूरी विचारधारा है। सवाल यह है कि प्राचीन समाज मौत को इतनी स्पष्टता और स्वीकार्यता के साथ कैसे देखता था। आज जहां मौत से डर और दूरी है, वहां उस समय मौत को कर्तव्य की पूर्णता माना जाता था। कुछ हीरो स्टोन्स पर दर्ज घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र किसी इतिहास की किताब में नहीं मिलता। किसी छोटे से गांव पर हुआ हमला, जंगल के बीच लड़ा गया गुप्त युद्ध, या एक अकेला आदमी जो पूरी टुकड़ी के सामने खड़ा हो गया। इसका मतलब यह है कि ये पत्थर सिर्फ यादें नहीं, बल्कि इतिहास के वे पन्ने हैं जो कभी लिखे ही नहीं गए।
लोकल मान्यताओं के अनुसार हीरो स्टोन्स के पास रात के समय एक अजीब सी शांति और दबाव महसूस होता है। कई गांवों में लोग आज भी इन पत्थरों के सामने बिना बोले सिर झुका देते हैं, डर से नहीं, सम्मान से। माना जाता है कि जिस वीर की याद में यह पत्थर खड़ा है, उसकी आत्मा आज भी उस जगह की रक्षा करती है। शायद इसी वजह से कई हीरो स्टोन्स सदियों तक बिना टूटे, बिना हटे वहीं खड़े रहते हैं, जैसे कोई उन्हें छूने से पहले 2 बार सोचता हो। रहस्य यह भी है कि कुछ हीरो स्टोन्स पर बनी आकृतियां समय के साथ घिसने के बजाय और उभरती हुई लगती हैं, मानो कहानी खुद को मिटने नहीं देना चाहती। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये पत्थर सिर्फ स्मारक नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के स्तंभ थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि किस कीमत पर उनकी जमीन, उनका गांव और उनकी पहचान बची थी। हीरो स्टोन्स हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन दुनिया में वीरता सिर्फ जीतने का नाम नहीं थी, बल्कि खड़े रहने का नाम थी। ये पत्थर आज भी खामोशी से खड़े हैं, जैसे कह रहे हों, हम मरे नहीं, हम यहीं हैं, पहरा देते हुए। नंबर 5, पूमा पुंकू स्टोन्स। ऐसी इंजीनियरिंग जो आज की साइंस को भी कटघरे में खड़ा कर दे। बोलिविया में टिटिकाका झील के पास एक जगह है जहां पत्थर पड़े नहीं हैं, बल्कि जैसे किसी गुप्त नियम के तहत रखे गए हों। इस जगह का नाम है पूमा पुंकू। पहली नजर में यह एक टूटा फूटा खंडहर लगता है, लेकिन जैसे ही आप इन पत्थरों के पास जाते हैं, दिमाग एक अजीब असहजता महसूस करता है। यहाँ पड़े स्टोन ब्लॉक्स इतने शार्प, इतने सीधे और इतने सटीक कटे हुए हैं कि उन्हें देखकर सबसे पहला ख्याल यही आता है, यह प्राचीन नहीं हो सकता, यह किसी आधुनिक फैक्ट्री का काम लगता है। लेकिन सच ये है कि ये पत्थर हजारों साल पुराने माने जाते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं एच शेप्ड ब्लॉक्स। हर ब्लॉक बिल्कुल एक दूसरे जैसा, एक ही माप, एक ही एंगल और एक ही गहराई के कट्स के साथ। ये पत्थर इस तरह इंटरलॉक होते हैं कि इनके बीच रेजर ब्लेड तक नहीं घुस सकता। आज की अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इमारतों में जिस तरह की इंटरलॉकिंग तकनीक इस्तेमाल होती है, वही सिद्धांत यहाँ पत्थरों में दिखता है। सवाल यह है कि जब उस समय इंसान के पास आयरन टूल्स तक ठीक से मौजूद नहीं थे, तब इतनी हार्ड स्टोन को इतनी प्रिसिजन से कैसे तराशा गया? मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती। इन पत्थरों का वजन 50 टन से लेकर 130 टन तक बताया जाता है, और सबसे अजीब बात, इनका सोर्स साइट से कई किलोमीटर दूर है। न पहियों के सबूत मिलते हैं, न जानवरों से खींचे जाने के निशान, न किसी क्रेन सिस्टम का प्रमाण। फिर भी ये ब्लॉक्स ऐसे सेट किए गए हैं जैसे ग्रेविटी भी इनके आगे झुक गई हो। कुछ पत्थरों पर ऐसे ड्रिल होल्स और ग्रूव्स हैं जो एक जैसे गहराई और परफेक्ट सर्कुलर शेप में हैं। यह काम सिर्फ हाथ के औजारों से करना लगभग नामुमकिन लगता है। लोकल आयमारा जनजाति की कहानियां साइंस से कहीं ज्यादा रहस्यमय हैं। उनके अनुसार पूमा पुंकू को देवताओं ने एक ही रात में बनाया था। सुबह तक पत्थर अपनी जगह पर थे और इंसान बस देखने वाला था। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि यह जगह एक तरह की वर्कशॉप थी, जहां देवता या आसमान से आए लोग पृथ्वी पर निर्माण के प्रयोग करते थे। मॉडर्न रिसर्चर्स इन बातों को मिथ कहकर टाल देते हैं, लेकिन जब साइंस के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता, तो मिथ अपने आप भारी लगने लगते हैं। सबसे डराने वाला सवाल यह है कि अगर पूमा पुंकू बनाने वाले लोग इतने एडवांस थे, तो वे गए कहां? न उनके औजार मिले, न उनके शहर, न उनकी कब्रें। सिर्फ ये पत्थर बचे हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए, लेकिन फिर भी अपने भीतर एक ऐसा ज्ञान छुपाए हुए जो आज की सभ्यता को असहज कर देता है। पूमा पुंकू किसी बीते हुए समय का खंडहर नहीं लगता, बल्कि एक अधूरा प्रोजेक्ट लगता है, जैसे किसी ने अचानक सब छोड़ दिया हो। और यही इसकी सबसे गहरी मिस्ट्री है। नंबर 4, मोयराकी बोल्डर्स। समुद्र किनारे पड़े वे पत्थर जो गोल नहीं, सवाल हैं। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड पर कोए कोहे बीच के किनारे कुछ ऐसे पत्थर पड़े हैं जिन्हें देखकर सबसे पहले यही लगता है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें यहां सजा दिया हो। समुद्र की लहरें आती हैं, टकराती हैं और लौट जाती हैं,
लेकिन ये पत्थर वहीं रहते हैं, भारी, गोल और अजीब तरह से परफेक्ट। इन्हें दुनिया मोयराकी बोल्डर्स के नाम से जानती है। कुछ बोल्डर्स इतने बड़े हैं कि छोटी कार जितने लगते हैं और कुछ इतने स्मूथ कि जैसे किसी ने उन्हें महीनों पॉलिश किया हो। सवाल ये नहीं है कि ये गोल क्यों हैं, सवाल ये है कि ये इतने एक जैसे क्यों हैं। साइंस कहता है कि ये बोल्डर्स लाखों सालों में बने कंक्रीशंस हैं। मड और मिनरल्स की परतें धीरे धीरे जमा होती गईं और अंत में ये गोल आकृति बनी। लेकिन समस्या ये है कि नेचर आमतौर पर रैंडमनेस पैदा करता है। यहाँ लगभग हर बोल्डर एक ही पैटर्न, एक ही अनुपात और एक ही सिमेट्री दिखाता है। अगर यह सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया होती तो कुछ पत्थर बेढंगे होते, कुछ टूटे हुए, कुछ अधूरे। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कुछ मोयराकी बोल्डर्स के अंदर गहरी दरारें हैं जो बाहर से देखने पर कछुए के खोल या किसी प्राचीन प्रतीक जैसी लगती हैं। जब ये बोल्डर्स टूटते हैं तो अंदर का पैटर्न और भी ज्यादा रहस्यमय दिखता है, जैसे अंदर कुछ अलग संरचना हो, कोई कोर, कोई योजना। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि ये पत्थर सिर्फ जियोलॉजी नहीं बल्कि किसी खोए हुए ज्ञान के अवशेष हो सकते हैं। माओरी जनजातियों की कहानियां साइंस से कहीं ज्यादा कल्पनाशील और डरावनी हैं। उनके अनुसार ये बोल्डर्स उनके पूर्वजों की पवित्र कैनों से गिरे हुए अवशेष हैं जो समुद्र पार करते समय टूट गई थी। कुछ कथाओं में इन्हें स्काई स्टोन्स कहा गया है, ऐसे पत्थर जो ऊपर से आए और धरती पर आकर रुक गए। यही वजह है कि माओरी संस्कृति में इन पत्थरों को छेड़ना अपशकुन माना जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि कुछ मोयराकी बोल्डर्स समय के साथ धीरे धीरे खुलते हुए लगते हैं, जैसे कोई खोल दरक रहा हो। साइंस इसे इरोजन कहता है, लेकिन देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे पत्थर अंदर से कुछ बाहर लाने की कोशिश कर रहा हो। रात के समय जब समुद्र पीछे हट जाता है और बीच खाली हो जाता है, तब इन बोल्डर्स के बीच खड़े होने पर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे ये पत्थर किसी रिचुअल के लिए इंतजार कर रहे हों। मोयराकी बोल्डर्स हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हर रहस्य का जवाब जरूरी नहीं कि तुरंत मिल जाए। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए मौजूद होती हैं ताकि इंसान अपने सवालों पर शक कर सके। ये पत्थर न बोलते हैं, न हिलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे वे समुद्र और समय दोनों से ज्यादा पुरानी कोई कहानी जानते हों और उसे अपने भीतर बंद रखे हुए हों। नंबर 3, कोचनो स्टोन। जमीन पर उकेरा गया ऐसा कोड जिसे पढ़ने के लिए आसमान चाहिए। स्कॉटलैंड के एक शांत से मैदान में, जहां आज घास उगती है और लोग बेखबर चलते हैं, कभी एक ऐसा पत्थर था जिसने इतिहासकारों और शोधकर्ताओं दोनों को परेशान कर दिया। इस पत्थर को दुनिया कोचनो स्टोन के नाम से जानती है। देखने में यह एक सपाट चट्टान है, लेकिन इसकी सतह पर बने निशान किसी भी आम नक्काशी से बिल्कुल अलग हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कप और रिंग मार्क्स, गोल गड्ढे, उनके चारों ओर वृत्त और उन्हें जोड़ती हुई सीधी रेखाएं पूरी सतह को ऐसे ढकती हैं जैसे किसी ने जमीन पर कोई जटिल ब्लूप्रिंट बना दिया हो। पहली नजर में यह कला लगती है, लेकिन कुछ देर देखने के बाद एहसास होता है कि यह कला से ज्यादा गणित है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि ये निशान ब्रॉन्ज एज के हैं, लेकिन उनका असली मतलब आज तक साफ नहीं हो पाया। कुछ कहते हैं कि यह धार्मिक या अनुष्ठानिक प्रतीक थे, जहां लोग देवताओं से जुड़ने आते थे। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये रास्तों या सीमाओं का नक्शा हो सकता है, लेकिन समस्या यह है कि इन निशानों का पैटर्न जमीन से खड़े होकर पूरी तरह समझ में ही नहीं आता। इन्हें सही ढंग से देखने के लिए ऊंचाई चाहिए, जैसे यह पत्थर इंसानों के लिए नहीं, ऊपर से देखने वालों के लिए बनाया गया हो। रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब इन निशानों की तुलना आधुनिक मैपिंग और खगोलीय डेटा से की जाती है। कुछ पैटर्न्स ऐसे निकलते हैं जो तारों की स्थिति और चंद्र चक्रों से मेल खाते हैं। यह संयोग भी हो सकता है, लेकिन बार बार वही संयोग होना दिमाग को बेचैन कर देता है। क्या प्राचीन लोग आसमान को सिर्फ देखते नहीं थे,
बल्कि उसे जमीन पर उतार भी देते थे? और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या यह ज्ञान को सुरक्षित रखने का तरीका था या किसी आने वाले समय के लिए छोड़ा गया संदेश? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कोचनो स्टोन को जानबूझकर मिट्टी से ढक दिया गया। आधिकारिक वजह यह बताई गई कि लोग इस पर अपने नाम और निशान बना रहे थे, जिससे असली नक्काशी खराब हो रही थी। लेकिन कई लोगों को लगता है कि यह पूरा सच नहीं है। जब कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि इन निशानों में असामान्य खगोलीय सटीकता है, तभी इस पत्थर को छुपा दिया गया, जैसे कोई फाइल जो बहुत ज्यादा सवाल खड़े करने लगी हो उसे आर्काइव में बंद कर दिया गया हो। आज कोचनो स्टोन दिखाई नहीं देता, वह जमीन के नीचे है, खामोश अंधेरे में। लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि जब इंसान अपने अतीत से डरने लगा तो उसने उसे दबा दिया, पर दबाने से सवाल खत्म नहीं होते, वे बस और गहरे हो जाते हैं। कोचनो स्टोन हमें यही याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक रहस्य वह नहीं होता जो दिख रहा हो, बल्कि वह होता है जिसे छुपा दिया गया हो। नंबर 2, डेविल्स मार्बल्स। वे पत्थर जो गिरते नहीं, बस देखते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के बीचों बीच, जहां दूर दूर तक न शहर है, न समुद्र, न पहाड़, सिर्फ खुला आसमान और लाल धरती, वहां खड़े हैं कुछ विशाल गोल पत्थर। दुनिया इन्हें डेविल्स मार्बल्स के नाम से जानती है। पहली नजर में ये पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर रख दिए हों। कुछ इतने अजीब संतुलन में टिके हैं कि लगता है जरा सा धक्का भी इन्हें गिरा देगा। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य है, ये गिरते नहीं, सैकड़ों बल्कि हजारों सालों से ये पत्थर उसी असंभव बैलेंस में खड़े हैं। साइंस कहता है कि ये पत्थर आयरोजन और वेदरिंग का नतीजा है। लाखों सालों में हवा, बारिश और तापमान के बदलाव ने चट्टानों को घिस घिस कर गोल बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ प्राकृतिक प्रक्रिया होती तो इतना परफेक्ट संतुलन कैसे बनता? कुछ मार्बल्स एक दूसरे के ऊपर सिर्फ एक छोटे से संपर्क बिंदु पर टिके हैं, जैसे ग्रेविटी यहां थोड़ा अलग तरह से काम कर रही हो। किसी भी इंजीनियर के लिए ऐसा बैलेंस बनाना मुश्किल होगा, फिर प्रकृति ने यह काम इतनी बार इतनी सटीकता से कैसे कर दिया? दिन के समय ये पत्थर अजीब लगते हैं, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता है। जब आसमान गहरा लाल और बैंगनी रंग में डूब जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब ये मार्बल्स किसी एलियन लैंडस्केप जैसे दिखाई देते हैं। कई विजिटर्स ने बताया है कि यहाँ खड़े होने पर एक अनजाना दबाव महसूस होता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं, बस एक एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया की एबोरिजिनल जनजातियों के लिए ये पत्थर सिर्फ चट्टान नहीं है, उनके ड्रीम टाइम लीजेंड्स के मुताबिक ये जीवित हैं। कहा जाता है कि ये पत्थर अंडों की तरह हैं, जिनमें प्राचीन शक्तियां बंद हैं। अगर इन्हें गलत तरीके से छेड़ा गया तो धरती और इंसान दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। यही वजह है कि लोकल लोग आज भी इन पत्थरों को छूने से पहले रुकते हैं, डर की वजह से नहीं, बल्कि सम्मान की वजह से। एक और रहस्य यह है कि कुछ डेविल्स मार्बल्स समय के साथ धीरे धीरे क्रैक होते हैं, फिर भी गिरते नहीं, जैसे ये खुद तय करते हों कि कब टूटना है और कब टिके रहना है। कई बार बड़े बड़े पत्थर दो हिस्सों में बंट जाते हैं, लेकिन दोनों हिस्से वहीं संतुलन में रह जाते हैं। यह दृश्य दिमाग को मानने से इनकार करने पर मजबूर कर देता है। डेविल्स मार्बल्स हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि संतुलन सिर्फ भौतिक नियम नहीं, शायद किसी और समझ का हिस्सा है। ये पत्थर न हमें जवाब देते हैं, न कुछ बताते हैं, वे बस खड़े रहते हैं आसमान के नीचे, समय के पार, जैसे कह रहे हों तुम गिरने का इंतजार कर रहे हो, लेकिन हम यहां देखने के लिए हैं। नंबर 1, बालबेक ट्रिलिथॉन स्टोन्स। जब पत्थरों ने इंसान की ताकत को ही सवाल बना दिया। लेबनान की बेका घाटी में एक ऐसी जगह है जहां खड़े पत्थर इतिहास नहीं, चुनौती लगते हैं। इस जगह का नाम है बालबेक ट्रिलिथॉन।
यहाँ मौजूद 3 विशाल पत्थर, जिन्हें ट्रिलिथॉन कहा जाता है, दुनिया के सबसे भारी पत्थरों में गिने जाते हैं। हर एक पत्थर का वजन लगभग 800 से 1000 टन के बीच बताया जाता है। यह संख्या सिर्फ बड़ी नहीं है, यह डराने वाली है, क्योंकि आज की आधुनिक क्रेन्स और मशीनें भी इतने वजन को उठाने से पहले कई बार गणना करती हैं। लेकिन ये पत्थर सिर्फ जमीन पर पड़े नहीं हैं, बल्कि एक प्राचीन मंदिर के प्लेटफॉर्म में इतनी सटीकता से फिट किए गए हैं जैसे उन्हें रखने में किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ही न हो। आधिकारिक इतिहास कहता है कि बालबेक का मंदिर रोमन साम्राज्य ने बनाया था और रोमन इंजीनियरिंग को जीनियस माना भी जाता है। लेकिन जैसे ही बात ट्रिलिथॉन स्टोन्स तक पहुंचती है, वही इतिहास लड़खड़ा जाता है, क्योंकि रोमन टूल्स, रोमन क्रेन्स और रोमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ इन पत्थरों को खदान से निकालना, कई किलोमीटर दूर लाना और इतनी ऊंचाई पर सेट करना लगभग असंभव लगता है। सवाल यह है कि अगर रोमन नहीं तो फिर किसने? रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब पास की क्वारी में एक और पत्थर मिलता है, जिसे अक्सर गर्भवती स्त्री का पत्थर कहा जाता है। इसका वजन ट्रिलिथॉन से भी ज्यादा है, लगभग 1200 टन। यह पत्थर आज भी खदान में पड़ा है, जैसे कोई उसे उठाने वाला था, लेकिन अचानक काम रोक दिया गया हो। क्यों? क्या तकनीक फेल हो गई थी या कोई और कारण था? लोकल लेजेंड्स इस सवाल का जवाब इंसान से आगे ले जाते हैं। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बालबेक एक समय पर आसमान से आने वालों का अड्डा था। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में जिक्र मिलता है कि यहाँ देवताओं या विशालकाय प्राणियों ने निर्माण किया। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि इन पत्थरों को उठाने के लिए मंत्रों या ध्वनि का इस्तेमाल किया गया, जिससे भारी चीजें हल्की हो जाती थीं। साइंस इन बातों को मिथ कहता है, लेकिन जब उसके पास खुद कोई ठोस जवाब नहीं होता, तो मिथ अपने आप ज्यादा वजनदार लगने लगते हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ट्रिलिथॉन स्टोन सिर्फ भारी नहीं हैं, वे बेहद सटीक भी हैं। इतने बड़े पत्थरों का इतने परफेक्ट अलाइनमेंट में होना बिना किसी आधुनिक मापतौल के दिमाग को स्वीकार नहीं होता। यह ऐसा लगता है जैसे इन्हें रखने वालों को सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि ग्रेविटी, संतुलन और स्ट्रक्चर की गहरी समझ थी। आज बालबेक के पत्थर वहीं खामोशी से पड़े हैं। पर्यटक आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन ये पत्थर आज भी वही सवाल पूछते हैं। अगर इंसान ने हमें बनाया था, तो इंसान इतना शक्तिशाली और इतना जानकार कब था? और अगर इंसान नहीं, तो फिर कौन? यही सवाल बालबेक को सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे भारी रहस्य बना देता है। आज के वीडियो में इतना ही। दुनिया भर में फैले ये रहस्यमय पत्थर हमें यही याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों का खेल नहीं है, बल्कि सवालों की एक लंबी श्रृंखला है। ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद अब भी हमारे पास नहीं है। क्या ये पत्थर किसी खोई हुई सभ्यता की आखिरी निशानियां हैं, या फिर इंसान की समझ से कहीं आगे की किसी कहानी के गवाह? सच जो भी हो, एक बात तय है, जब तक ये पत्थर खड़े हैं, तब तक मानव इतिहास पूरी तरह पूरा नहीं हुआ। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ।